कभी कभी बहुत चतुर शिकारी भी शिकार करते करते ऐसी चाल चल देता है कि अपने चले हुए चाल में खुद ही फंस जाता है। मित्रों, तो ये कोर्ट की टिप्पणी है पीली ने लखनऊ में सुनील दुबे वर्सेस लाखन सिंह वर्सेस सुनील दुबे के केस में कोर्ट ने ये अपने फैसले में ये लाइनें लिखी हुई हैं। मामला लाखन सिंह वर्सेस सुनील दुबे के नाम था। तो आगे हम चर्चा करेंगे इस बात पर, पूरा कहानी क्या थी, पूरा पूरा केस क्या था। इस केस पर हम इससे पहले कि आगे बढ़ें, तो जो भी अधिवक्ता, नए अधिवक्ता या पुराने अधिवक्ता हमारे चैनल पर जुड़े हुए हैं, उनके लिए तो वीडियो देखना जरूरी है ही है। और जो लॉ के स्टूडेंट है, जो नए विद्यार्थी पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी आज का वीडियो जो है बहुत जरूरी होने जा रहा है। मित्रों, तो मित्रों ये मामला जो है लखनऊ का मामला है। लखनऊ के विकास नगर के रहने वाले लाखन सिंह का है और कृष्णा नगर, लखनऊ के ही कृष्णा नगर कॉलोनी में रहने वाले सुनील दुबे के बीच का ये विवाद था। विवाद 3 बीघे और 3 एकड़ की जमीन को लेकर था। और यही जमीन का विवाद आगे चलकर ये जो फैसला हमने आपको बताया, कोर्ट की जो टिप्पणी आई है, इसी टिप्पणी का कारण बना और फैसले में जो अधिवक्ता थे लाखन सिंह, उनको सजा भी सुनाई गई। मित्रों, तो मित्रों उसी जमीन के विवाद को लेकर लाखन सिंह के द्वारा सुनील दुबे के ऊपर SC/ST के तहत मुकदमा दर्ज करवाया गया और इस मुकदमे में विवेचक जो है धीरेन्द्र राय जी को बनाया गया। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जो SC/ST के तहत मामले दर्ज होते हैं, उसकी विवेचना SI या सब इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी न करते हुए राजपत्रित अधिकारी करता है। तो इसमें धीरेन्द्र राय जी को जो है वो विवेचक बनाया गया। और यहाँ हम ये भी आपको बताना चाहेंगे, पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी का एक मामला था, पीछे ताज कॉरिडोर का मामला, उसमें धीरेन्द्र राय जी ने जो है उनका बयान दर्ज करवाया था दबाव बनाकर। और बहुत सारा अनुभव इनके पास था CBI में काम करने का और बड़ी बड़ी एजेंसियों में काम करने का अनुभव इनके पास था। तो बाद में धीरेन्द्र राय जी को विवेचक बनाया गया और विवेचना के समय इस बात को पाया गया कि जो घटना लाखन सिंह के द्वारा लिखाई गई थी, उस घटना के समय जितने भी एविडेंस पाए गए, वो सारे एविडेंस फर्जी पाए गए। तो विवेचना के दौरान जब ये पता लगा कि सारी घटना, कोई भी एविडेंस सुनील दुबे के पक्ष में नहीं आ रहा था, सारे एविडेंस जो है वो फर्जी पाए जा रहे थे। और घटना जो थी, उस घटना का भी मूल हम आपको बता रहे थे। जो इसमें अधिवक्ता महोदय हैं, इनका एक विवाद होता है टेम्पू वाले से, बीच में महानगर में एक टेम्पू वाले से इनका विवाद होता है। उस विवाद में फिर बाद में ये अपना FIR भी करवाते हैं, फिर कचहरी में जाके वो टेम्पू वाले और उसके मालिक जो हैं इनसे समझौता भी करते हैं। और ये बात भी सामने आई, 12,000 रुपए में उस मामले में 16 समझौता कर लिया गया। और उसी मामले में फिर इसमें सुनील दुबे को जो है फंसा दिया जाता है। और मित्रों, जब ये घटना झूठी पाई जाती है तो पुलिस द्वारा जांच की जाती है। तो पुलिस द्वारा जांच करने पर यह पता लगता है 2009 से 2011 तक इनके द्वारा 7 ऐसे फर्जी मुकदमे लगाए गए हैं, 7 ऐसे आरोप लगाए गए हैं और बाद में पुलिस द्वारा उसमें फाइनल रिपोर्ट लगाई गई है। तो बाद में ये पता चलने के बाद पुलिस के द्वारा एक 182 का एप्लीकेशन डाला गया है। 182 का एप्लीकेशन यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे, कानूनी रूप से प्राविधान है। यदि आपको लगता है कि गलत और फर्जी मामले हमारे ऊपर दर्ज किए गए हैं, मुकदमा फर्जी है, तो आप 142 के तहत कार्रवाई कर सकते हैं अदालती रूप में। एक विधि व्यवस्था बनाई गई है, उसी व्यवस्था के तहत एक एप्लीकेशन पड़ा, उस पर सुनवाई हुई और ये जो है अधिवक्ता महोदय लाखन सिंह जो है उस मामले में दंडित किए गए। अब दंड स्वरूप इनको 10 साल और 6 महीने का कारावास की सजा इनको सुनाई गई है। और उसके बाद 2,51,000 रुपए का दंड भी, अर्थदंड भी इनको दिया गया है। और अर्थदंड और कारावास के अतिरिक्त मित्रों, एक काफी बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश को भेजी गई है अदालत के द्वारा कि इनका लाइसेंस जो है, जो इनका जो COP है, जिनका लाइसेंस है प्रैक्टिस करने का, वकालत का, उसको रद्द किया जाए। और एक कापी जिले के कप्तान महोदय को भेजी गई है और एक कापी जो है जिलाधिकारी महोदय को भेजी गई है इस आदेश के साथ। इसलिए जैसा कि आप सभी जानते हैं कि SC/ST के मामलों में पीड़ितों को सहायता राशि दी जाती है। तो DM और कप्तान महोदय को इस आशय के साथ भेजा गया कि यदि इनको कोई सहायता राशि जो है वो कोर्ट के द्वारा जारी की गई हो, तो उसकी रिकवरी की जाए। तो इसी मामले में मित्रों, कोर्ट ने अपना फैसला देते समय, उस समय SC/ST कोर्ट के जज जो हैं विवेकानंद शरण त्रिपाठी जी थे, उन्होंने अपना फैसला देते समय उस फैसले में लाइन लिखी हुई है कि कभी कभी बहुत चतुर शिकारी भी अपने शिकार में ऐसी चाल चल देता है कि अपने शिकार में खुद फंस जाता है। मित्रों, यहाँ हम बताना चाहेंगे कि जो भी व्यवसाय में आ रहे हैं, वित्त व्यवसाय में आ रहे हैं, तो आपके पास बहुत सारे लोग उम्मीदों से आएंगे। और यहाँ बताना चाहेंगे कि डॉक्टर के बाद अधिवक्ता का एक ऐसा पेशा होता है जिसके किसी भी गलत निर्णय का जो है असर किसी के जीवन पे बहुत व्यापक होता है। तो आप सभी लोग जो आ रहे हैं, लोग आपके पास बहुत उम्मीदें लेकर आएंगे और आप नियमों के तहत आप सही काम अपना करें, जो भी आ रहे हैं। इसी के साथ आज हम अपने वीडियो का समापन करेंगे और अगले वीडियो में हमारी आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार मित्रों, सादर।